आजकल सेडिशन लॉ बहुत ज्यादा चर्चा में है और इसकी विवादित प्रकृति के कारण कोर्ट ने भी इस पर सवाल उठाए हैं। इसी मामले में सेडिशन लॉ पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। इस दौरान चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर कोई पार्टी दूसरे पक्ष की राय नहीं सुनना चाहती तो उनके खिलाफ आसानी से राजद्रोह कानून का इस्तेमाल करती है। इसकी कोई जवाबदेही नहीं। सीजेआई एनवी रमन्ना ने अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल से कहा कि आपकी सरकार ने कई पुराने कानूनों को निरस्त कर दिया है। मुझे नहीं पता कि आपकी सरकार आईपीसी की धारा 124A को निरस्त करने पर विचार क्यों नहीं कर रही। इस पर केंद्र की ओर से अटॉर्नी जनरल ने राजद्रोह कानून को निरस्त करने का विरोध किया। इस पर सीजेआई एनवी रमन्ना ने अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल से पूछा कि आजादी के 75 साल बाद भी ये कानून जरूरी है। ये तो उपनिवेशवादी कानून है। इसका इस्तेमाल ब्रिटिश हुक्मरानों ने आजादी के लिए संघर्ष का विरोध करने वालों पर किया था। जिनके खिलाफ राजद्रोह कानून का इस्तेमाल किया गया था उनमें महात्मा गांधी और बाल गंगाधर तिलक भी शामिल थे। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा कि आईपीसी की धारा 124A को खत्म यानी रद्द नहीं किया जाना चाहिए। उसकी अहमियत देश की एकता अखंडता के लिए बनी हुई है। इसके उपयोग के लिए गाइडलाइन बना दी जाए ताकि इसकी कानूनी उपयोगिता और उद्देश्य बना रहे। दरअसल ये पूरा मामला आईपीसी की धारा 124A यानी राजद्रोह के कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती का है। सीजेआई एनवी रमन्ना ने कहा कि इन धाराओं का गलत इस्तेमाल अथॉरिटी द्वारा किया जा रहा है। इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ऐसे मामले पहले से लंबित हैं, जिसमें केंद्र से जवाब मांगा गया है। इस मामले को भी उसमें जोड़ा जा सकता है। केंद्र सरकार की एजेंसी एनसीआरबी ने आईपीसी की धारा 124A के तहत दर्ज हुए केस, गिरफ्तारियों और दोषी पाए लोगों का 2014 से 2019 तक का डेटा जारी किया है। इसके मुताबिक 2014 से 2019 तक 326 केस दर्ज हुए हैं, जिनमें 559 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि 10 आरोपी ही दोषी साबित हो सके। हमारी आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं श्वेता चौहान, पंजाब केसरी, दिल्ली।